पहला एमसीक्यूज पढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैराबोला की, और पैराबोला ये ग्राफ है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। और पैराबोला की हम डायरेक्शन शेप अगर देखते हैं तो पैराबोला कुछ इस तरह का होता है, या तो हम पैराबोला को और भी शेप से बना सकते हैं। पैराबोला या तो इस तरह होता है, ठीक है, तो पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड। बहरहाल पैराबोला जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करता है, यानी कि 2 पॉइंट्स है जहाँ पर इस एक्स एक्सिस को इसने कट करा जिस तरीके से ये वाले पैराबोला में, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को, ये कहलाते हैं इसके रूट्स। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है रूट्स। जबकि वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स तो होता है पैराबोला का टर्निंग पॉइंट, यानी कि जो पैराबोला ऊपर से आ रहा है ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स। ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन तो ग्राफ का वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई 0 होते हैं। एवरेज यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एवरेज से ग्राफ का कोई लेना देना हो। MCQs नंबर 2, इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अब ये ग्राफ इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, यानी कि ये आपकी लाइन ये एक्स एक्सिस है और वो ये वाई एक्सिस है और एक लाइन है। तो जब अगर कोई लाइन है जिसके अंदर आपका वो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब अगर हम इस लाइन को देखें तो लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? 0। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के हो तो उसका स्लोप होता है, इसका स्लोप होगा 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्लोप नहीं है, ज़रा भी स्लोप नहीं है, तो इस वजह से इसका स्लोप 0 कहलाता है। जबकि अगर वाई एक्सिस के कोई पैरेलल हो तो उसका स्लोप कितना कहलाता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं एक साइन दिया हुआ है इन्फिनिटी का, तो ये ऑप्शन कब होता है? जब वो लाइन पैरेलल होती है वाई एक्सिस के। तो इस बात का ख्याल रखिएगा आपके पेपर में कहीं इसकी जगह वाई एक्सिस ना आ जाए, तो वाई एक्सिस का ऑप्शन इन्फिनिटी है, जबकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आंसर 0 है। MCQs नंबर 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। -9 का एडिटिव इनवर्स करना है तो एडिटिव इनवर्स बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का अगर आपको एडिटिव इनवर्स करना हो तो सिंपल ये है, उसका आपने साइन चेंज करना है। अगर कोई माइनस की वैल्यू होगी तो वो प्लस में हो जाती है और अगर प्लस की वैल्यू होगी तो वो माइनस में हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर है -9, तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा +9, मतलब कि 9। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ये है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 1/9 या माइनस का 1/9। तो ये अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं 9 के, तो वो ये होता -1/9, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर साइन चेंज नहीं होता है लेकिन रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड। तो 2 रेशोज की इक्वालिटी ही कहलाती है प्रोपोर्शन। तो आपने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी देखी होगी, और यहाँ कहलाता है कि जैसे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, तो अब ये क्या है? एक प्रोपोर्शन। यहाँ देखें आप, मैंने लिखा है यहाँ 7 और 2, और यहाँ 7 से क्या हो गया? यहाँ स्टार्टिंग में क्या है? 14 और 4। तो यहाँ 7 था, 7 भी डबल हुआ तो ये 14 हो गया और 2 भी डबल होगा तो 4 हो जाएगा। ये 2 रेशोज इक्वल हैं एक दूसरे के, इक्वली इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज प्रोपोर्शन। MCQs नंबर 5, 18 या 60% ऑफ। तो 18 60% किसका है? तो 18 जो है वो कौन सी वैल्यू है आपके इन आंसर्स में से जिसका 60% 18 है? तो आपको इन तमाम आंसर्स में से चेक करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप हर वैल्यू लें और उसका 60% फाइंड कर लें। अगर हम 60% 100 का निकालें तो वो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 60। तो इसका मतलब ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप 30 का 60% निकालते हैं, 30 का 60% निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा? देखिए हम 60% से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 6 18। इसका मतलब आपका आंसर आ गया, और आंसर सही आंसर है आपका 30, क्योंकि 30 का जैसे ही हमने 60% निकाला तो वो 80 आया। लेकिन अगर आप कोई और वैल्यू को निकाल लें, जैसे 60 का 60% निकालें, तो वो ये नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। तो यहाँ पर 18 सिर्फ 30 से आ रहा है, इसका मतलब आपका सही ऑप्शन है 30। MCQs नंबर 4, द रेशो ऑफ 2 आवर्स टू 45 मिनट्स इज। 2 आवर्स का 45 मिनट से अगर रेशो करें तो 2 आवर्स के अंदर यहाँ जब भी हम रेशो करेंगे तो रेशो के लिए दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आवर्स यूज़ हो रहे हैं जबकि यहाँ पे मिनट्स, तो हमें दोनों जगह पे मिनट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 आवर्स को मिनट्स में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना होगा। 45 मिनट्स अपनी जगह ठीक है, तो 2 आवर्स के हो गए 120 मिनट्स, जबकि 45 मिनट्स अपनी जगह ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो दोनों किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 5 9 ज़ा 45, और 5 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 24 तक तो यहाँ आएगा, क्योंकि हमने 5 2 5 4 20, तो अब यहाँ पे 24। अगर यहाँ इसको और डिवाइड करना चाहें हम तो क्या हो सकता है? ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे 3 3 9 और 3 8 24, इससे ज़्यादा ये और डिवाइड नहीं हो सकते। तो आपके पास ये ऑप्शन है 8:3। तो ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि 2 आवर्स और 45 का ये रेशो है 8:3। इफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड देन इट इज कॉल्ड। अगर सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट हो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पूरे पीरियड में, यानी कि कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा किसी और अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाए, तो वो फिर कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की ही ये खासियत है कि वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है, आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट करा है तो पूरी आपकी जितने आपने 5 ईयर्स के लिए रखवाया है, तो 5 ईयर्स के लिए आपका वो जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सपोज 8%, तो 8% आपको हमेशा इस 1 लाख के ऊपर ही मिलेगा 5 ईयर्स तक। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक गेन अमाउंट के ऊपर मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और पिछले सालों का इंटरेस्ट शामिल होता है।
एमसीक्यूज नंबर 8, द नंबर ऑफ रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं? अभी हमने यहाँ देखा था पैराबोला कट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को, तो कितने रूट्स आ रहे हैं? 1 2। नंबर ऑफ रूट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2। एमसीक्यूज नंबर 9, 10 बाइनरी, यहाँ आपको ये 2 बेस दिख रही है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर 10 यानी 1 0 और बाइनरी नंबर 1 1 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होंगे? इसमें एडिशन आपको करना पड़ेगा, तो बाइनरी का एडिशन हम कर रहे हैं, आप देखें। तो बाइनरी का एडिशन कैसे करते थे कि 1 + 0 1, लेकिन 1 + 1 बाइनरी में होता है 2 एंड 2 इज इक्वल टू 10, तो आपका आंसर आया 101। तो 101 इज योर राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 10, इफ ए इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा ऐसा है कि 2 3 एंड 5, ये ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल्स टू दिस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर से मतलब है इनकी डायमेंशन, और डायमेंशन से मतलब रॉज एंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की रॉज और कॉलम आपको पता लगानी है। तो इसके अंदर कितनी रॉज हैं? फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ एंड द थर्ड रॉ। रॉज आर 3, कॉलम कितने हैं? तो कॉलम सिर्फ एक है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन हुई 3/1। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।